अस्सलाम एवरीवन। 8 जुलाई 2024 से वेलकम अबॉर्ड। तो छोटी सी हम एक सेशन करेंगे। आई एम गोना स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। ठीक है। मैंने बस आप लोगों को कुछ छोटी सी टिप्स समझानी थी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे स्ट्रेटेजिक पॉज की रीजन एक तो ये थी कि मैं खुद जो हूँ पर्सनली यूनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ। आई ट्रेड इन वन डायरेक्शन विच इज ओनली द बाय साइड। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न मिल रहा है, पहली चीज थी मेरे लिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ठीक है ना। आई हैड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई टुक माई डिसीजन टू टेक अ स्ट्रेटेजिक पॉज। चलो हम कहते हैं नहीं जी मेरी स्ट्रेटेजी 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे थी, तो उसमें तो बात करना बनता ही नहीं है कि 200 से 400 ट्रेड्स मेरा अकाउंट जो है ले सकता है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। उसके अलावा जो मेरे लिए कंसर्न था, जो अलर्ट फैक्टर था, वो ये था कि अब देखो कि डेली चार्ट के ऊपर रेड कैंडल्स की क्वांटिटी और लेंथ ज्यादा थी। ठीक है। लेंथ ज्यादा थी, हमें यहां पर हायर हाई मिली, फिर दोबारा हायर हाई मिली। डेली चार्ट के ऊपर प्राइस स्ट्रक्चर्स, प्राइस पैटर्न्स होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। फिर उसके न्यू हाई फॉर्मेशन ईयर थी, एक बड़ी रेड कैंडल आई। देन आई न्यू दैट द मेल्टडाउन विल स्टार्ट। तो मिनिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर कमेंस की जाए, अप्लाई की जाए, दैट इज मच बेटर। अच्छा। अब लेट्स सपोज कि अब यहां पर मुझे पता लग गया था कि जी चलो यहां से हमें कोई सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे जो क्रैश हमारा होना था वो हो गया है। पास्ट में मैंने आपसे वीडियो का रेफरेंस शेयर किया हुआ है कि भाई नैस्डैक के अंदर अमूमन जो क्रैश आता है 3,000 पॉइंट्स तक का अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये अगर हम इसको मेजर भी करें ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 3,500 पॉइंट्स है। तो एग्जॉस्शन तो आनी थी, डजेंट मीन इट कैन नॉट फर्दर क्रैश। अच्छा। चले मुझे पता लग गया है कि जी सपोर्ट आ गई है, अब मार्केट ने ऊपर जाना है। अब मैं कन्विंस हो गया। प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं ट्रेड्स कैसे लगाऊं, क्योंकि यूजुअली मैं 5 मिनट्स के ऊपर करता हूँ ना ट्रेड। अब यहां पर मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि भाई आप थोड़ा सा सेशन के शुरू में अटेंड कर लो, कि बस एक टिप लेने के लिए कि भाई इधर मैं स्टक हो गया। आई वाज स्टक हियर क्योंकि मैं ऑफिस आवर्स में था ना, कि यार ट्रेडें तो लगानी है, आई वांट पुट ट्रेड्स। ठीक है। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे और बेस्ट क्राइटेरिया टू पुट ट्रेड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस तरह मैंने कल यहां पर ट्रेडें लगाई थी फिर वो मार्केट नीचे जाके मेरे सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। हाउ कैन आई टैकल दैट, हाउ कुड आई फिगर आउट दैट। यहां पर अब आपका जो है ना प्राइस एक्शन और प्राइस पैटर्न्स का नॉलेज जो है ना काम आएगा। आपको इस चीज का तो ऑलरेडी पता है ना कि जी ये बुल चैनल होता है। ठीक है। ये बेयर चैनल हो गया। फिर आपको पता है कि साइडवेज चैनल होता है, एक पेंडेंट पैटर्न भी होता है, ट्रायंगल भी बोलते हैं, इट्स लाइक दिस। वेज, कई लोग वेज बोलते हैं। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग पैटर्न है। अच्छा। व्हाट आई नोटिस्ड कि भाई अब मैंने डिसीजन बनाना था कि भाई मैं स्ट्रेटेजिक पॉज पे हूँ, कम बैक करना है और ट्रेड लगानी है, तो क्या किया जा सकता है। ओके। फर्स्ट थिंग मैंने क्या कैसे अब असेस किया, बिकॉज मैंने असल में ट्रेडें यार लगानी चाहिए इंस्टेंटली, लेकिन आप लोगों को क्योंकि अभी बात सिखानी है तो मैं ट्रेड नहीं रहा अभी। आई शुडंट टॉक, आई शुड पुट द ट्रेड्स, बट सो डोंट फॉरगेट वी आर गोना डू इट नाउ। अच्छा। अब मैं ऑफिस आवर्स में हूँ, आई एम अ पार्ट टाइम ट्रेडर, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मैं इधर था। अच्छा। मैंने सबसे पहले एनालाइज क्या किया कि कल की जो लो है आज न्यू लोअर लो नहीं बन रही, और अगर कल की लो के ऊपर प्राइस बैलेंस हो रही थी, इट मींस बायर्स डोंट वांट द मार्केट्स टू गो फर्दर डाउन साइड, तो फिर मार्केट यहां से इट केम बैक अप। अब की पॉइंट मैंने डिसीजन कैसे बनाया था कि भाई चलो 1 आवर के चार्ट पे था मैं, आई वाज ऑन ए 1 आवर चार्ट। ठीक है। इधर 1 आवर के चार्ट पे था, तो मैंने कहा यार ये कंप्रेशन नहीं, सॉरी सॉरी, आई वाज ऑन अ 5 मिनट चार्ट, आई वाज ऑन अ 5 मिनट चार्ट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। इधर तो मैं कहा यार अगर ये स्ट्रक्चर है ना इस तरह का, दो तरीके हैं, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन माय ट्रेड्स, मैं क्या करूंगा कि जी ये रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होगा ना, इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं ऑर्डर्स लगा लूंगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट ट्रू है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट, ये लाइन ट्रू है, तो अगर पुल बैक होता है भी, स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं ना, तो यहाँ से वेव पैटर्न फॉर्मेशन बन के ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगी, तो यहाँ से ऑर्डर्स लगाना मुनासिब रहेगा। लेकिन जो मैं ओरिजिनली व्यू कर रहा था, आई वाज सीइंग दिस कि भाई ये कंप्रेशन यहाँ पर आ गई है, ये वेज पैटर्न है, तो at the break of these trend lines I can execute my buy stops, या if it breaks down, ठीक है, एंड कम्स बैक अप, यहां से मैं बाय लिमिट्स लगा सकता था। तो प्राइस स्ट्रक्चर का जो नॉलेज है ना,
थोड़ा बहुत एफिशिएंसी लेगा इन केस यू आर ट्राइंग टू बी ए कंजर्वेटिव और रिजर्व ट्रेडर। अब ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से उछली प्राइस, सो इट मीन्स दैट इट शुडंट कम रियली टू दिस लेवल अगेन। अगर आज हायर हाइज हमारी स्टेब्लिश हो गई हैं, उन गल्ला काफ़ी हमने कर ली हैं, नाउ इट्स टाइम टू प्ले सम ट्रेड्स। लेट्स टेक सम एक्शन, इट्स अ लाइव अकाउंट, लेट्स गो टू आवर बायर्स में से बाय लिमिट लगाने हैं, टैप टैप टैप, 18,250, 18,200, 18,400, F9, 18,200, 18,150, 18 साढ़े 18, ठीक है, 18,150, 18,350, टैब F9। तो अगर तो ट्रेड वाकई हम जा रहे हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर, अब चपटना पड़ेगा थोड़ा सा, स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो रिप्लेस करने पड़ेंगे। 18,300, 18,250, तो 18,450, उप्स ये मिस हो गया। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। सॉरी बाय लिमिट लगेगा ना यार। 18,300, 18,250, 18,450, ओके एक्टिवेट हुआ है। लेट्स कंप्लीट आवर ऑर्डर्स। टैप 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 18,150। यार मैं अपनी वॉच रिमूव कर लूँ क्योंकि मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे अगर किसी के कोई कंसर्न्स कोई डाउट्स वगैरह हैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर फीडबैक है, कमेंट है। 18,150, 18,100, 18,300, here you go, F9 बाय लिमिट 1800, 1850, 18,300, नहीं 250, 18,250, F9 बाय लिमिट 1850, 18,000, 18,200। Now I don't care. I think we have to be a little bit aggressive क्योंकि losses recover भी करने हैं, ईयर एंड भी आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, एक स्ट्रैटेजी और एक टेक्निक है, चुप करके बंदा एक हैवी पोजीशन लेके एज अ फ्लोटर ले ले। मैं I'll explain you something as a backup plan अगर ईयरली टारगेट को हमने अचीव करना है। वर्स्ट के सिनारियो के अंदर 18,150, बाय लिमिट 18, 17, 950, 17,900 और 18,000, 18,100, या F9 बाय लिमिट। दोनों अकाउंट्स पे मैंने भी ये करना है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टफ दिस इज टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स। 17,900, 17,000, 17,850, दिमाग ब्लॉक हो गया। सताना साढ़े 17, 850, 17,800 और ये हो गया 18, 19,000 यहाँ तक। F9 बाय लिमिट 17, 17,800, 17,750, 17,900, 9, 750, 17,700, 17,900, خلاص। Oh, what's the mistake we made? Trade, we go here, कितने गए? 17,750 right time, 17,900, 950, 17,800, 850, ओके। ये मिस्टेक है देखा, राइट क्लिक मॉडिफाई, ये 18,000 हो गए उधर, मॉडिफाई।
18,700 और 750 पे लग गए। नजर क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन पे 18,700? आई वांट 17,700। 17 17,700 750 17,850 done. Let's switch to another account. अच्छा मैं ना ये जो दूसरा वाला अकाउंट है ना जिसपे गोल्ड की पोजीशंस हैं, वहां पे ट्रेंड ट्रेडिंग साथ इन पैरेलल करूंगा नैस्डैक के। उसके थोड़ा हमने मॉडिफाई करना है। 18,300 18,250 18,450। ठीक है। 18,250 18,250 18,200 18,400। वैसे आप लोगों से कोई ये प्रैक्टिस कर रहा है, एनीबडी ट्रेडिंग इन दिस वे? थोड़ा आप लोग भी इधर चैट बॉक्स में या माइक पे आके बताओ ना, आप लोग क्या कर रहे हो वैसे? डीमोटिवेट हो गए हो, क्विट कर गए हो? हाउ आर थिंग्स गोइंग फॉर यू? 18,50 F9 बाय लिमिट 18,000 17,000 950 18,150 9 बाय लिमिट 17,950 17,900 18,100 F9 buy limit 17,900 17,800 17,850 18,000 18,050 yeah okay buy limit 17,850 बाय द वे इस हफ्ते अभी भी आज आई थिंक एक ही इकोनॉमिकल न्यूज़ थी वो निकल गई है। देयर इज नथिंग स्पेशल, नो स्पेशल इकोनॉमिकल अनाउंसमेंट अनलेस के कोई इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट या पॉलिटिकल फिगर आके कोई अमेरिका में कोई फजूल बात कर दे। बाय लिमिट 17,800 वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो भाई ट्रेडिंग में मेहनत है क्यों नहीं है? 17,950 F9 17,750 17,700 17,900 सो वी आर डन हियर। अब हमने सिर्फ जो है ना मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, नथिंग स्पेशल। सर आई एम डूइंग गोल्ड बाइज एवरी 10 पॉइंट्स विद 10 पॉइंट्स टेक प्रॉफिट नो स्टॉप लॉस रिप्लेसिंग देम वंस बुक्ड। यार ये आप क्यों एक्सपेरिमेंट ये वाला कर रहे हो? 10 पॉइंट्स के 100 पॉइंट्स। हमारे यहाँ पे मियाँ उल्फत साहब थे, वो करते थे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ना, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर उन्होंने हाफ राउंड नंबर के ऊपर ही। सो आई थिंक या मुझे याद नहीं है, उन्होंने चैट हमारे चैट ग्रुप में बताया हाउ ही ट्रेड्स, ही ग्रो हिज अकाउंट वेरी एक्सपोनेंशियली, ही डिड क्वाइट वेल। तो या टीम, यू गाइस इफ यू वांट टू लीव फील फ्री टू लीव, इट्स ओके। मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेके आई विल जस्ट फ्रेश अप अ बिट एंड आई विल स्पेंड सम टाइम ऑन द पीसी। और ऑयल के ऊपर क्या है जी? ऑयल के ऊपर सीन या आफ्टर माय ब्रेक मैं 5-10 मिनट की भी ब्रेक लूंगा, आई वांट गेट रिफ्रेश। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई एनुअल टारगेट्स अगर जेन में रख के आपने चलना है कि एनुअली इतना अचीव करना है, ऐसे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट मेथड क्या होगा यूज करने के लिए। वी विल टॉक अबाउट दैट। पुरानी चीजें लेकिन इट वुड बी अ गुड रिफ्रेशर। सो आई विल सी यू ऑल
अभी आप लोगों के जी, अभी यहाँ पे कुवैत में तो 6:07 हुए हैं, तो 6:17 तक जो है ना मैक्सिमम। आई सी यू, सो आई एम ओके जी, आई एम बैक, और we've hit the first stop loss of the day। दोबारा इसको रिप्लेस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। we had a decent stretch upwards। बाय स्टॉप लगेगा इधर 18,300 पे, 18,250, 18,450। we're gonna go here, do the same thing। new order, buy stop 18,300, 18,250, 18,450। सॉरी, 300, 18,250, 18,450। कोई बात नहीं, we'll be patient, we'll be fine, we'll relax, and we'll see how it goes। आकिब साहब, थैंक यू फॉर स्टेइंग। कैसे हो आप? हाउ आर यू डूइंग? मैं ज़रा जल्दी से लाइट्स ऑन करके आ रहा हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जल्दी से बस घर की लाइटें जला दूँ। हो गया? जी आकिब साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, कैसे हो? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ऑर्डर लगाते हैं हम आके गिनना शुरू हो जाती है क्या आपकी? मार्केट वेट कर रही है कि मैं मार्केट में ऑर्डर लगाऊं। नहीं, आई जैसे थिंक आप ऑर्डर मोर देन इनफ हो जाएगी अब मार्केट। ठीक, हमने कल वैसे भी ऑयल के ऊपर यार ट्रेडर लगाए थे, उनको भी ज़रा देख लें हम। अच्छा, कल राइट क्लिक कस्टम पीरियड, कल क्या था? 7 तारीख थी ना? शक्ल नैस्डैक पे मेरे को पड़ी है, लेकिन ऑयल के ऊपर अगर हम बात करें सिर्फ, तो ऑयल कल सक्सेसफुल था, 12 12 12। तो ऑयल डिड गुड yesterday फॉर अस। ऑयल इज़ फाइन, फाइनेंस का चल। तो 200 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हमारी हैं। अच्छा, इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई, अभी क्या चल रहा है? रेट 75। या मेरा दिल ही नहीं कर रहा कसम से ऑर्डर लगाने को डेमो पे भी। आई जस्ट वांट टू सी नास्डैक। मैं, आकिब साहब, आई एम थिंकिंग कि जी एक अकाउंट पे ना, वो जो जिसमें गोल्ड की पोजीशन फंसी हैं, उसमें वही जो हम करते थे ना, हायर हाइज लोअर लोज के ऊपर बाय स्टॉप्स लगा दिए, इधर बाय इधर बाय इधर बाय, वो तरीका ऐसे अपना लूँ क्योंकि अकाउंट तो वैसे ही वो 6,000 का दूसरा भी। तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर, आई कैन हेज एंड क्लोज। व्हाट डू यू थिंक? कर लें वो वाला? गोल्ड गोल्ड के ऊपर हाँ, इस वाले ठीक है, अकाउंट पे लेट मी शो यू, क्योंकि उसके ऊपर लेकिन टाइम। प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है? गोल्ड गोल्ड होगा इस पे, सॉरी इस ठीक पे, है। इस पे थोड़ा सा देख लें इसमें क्या सीन चल रहा है गोल्ड के ऊपर। ये बायस अच्छा लगी है, 1 2 3 4 5 बायस है। सेल्स कितनी है इस पे? ट्रेड। अस्सलाम वालेकुम सर। साम, कैसे मुर्शिद हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे सर इसमें 12 सेलें हैं, और बायस इतनी नहीं है। बायस कितनी है? 1 2 3, 12 माइक्रो लॉट्स लगी हैं सेल की साइड पे, और 1 2 3 4 5। तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसके ऊपर, इट्स ओके, आई थिंक इट्स फाइन। इसके ऊपर मैं वो ना $5 के लिए आशा कर लगा दूं बाय लिमिट्स। व्हाट डू यू से आकिब साहब? 1 2 3 4 5, यानी 7 मुझे और लगानी है। सर प्रॉफिट कहाँ लेना है आपने? नहीं, प्रॉफिट नहीं करना है इसके अंदर से, वो इसके अंदर हेजिंग करके वो बस शेक ऑफ करना है, जो फ्लोटिंग लॉस है उसको ऑफसेट करना पोजीशंस को। ये सर आप दो बंदों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप जाने और रियाज साहब जाने। मैं जानू, और नहीं, ये वो वाला अकाउंट नहीं है, रियासा वाला नहीं है ये अकाउंट। ये MT5 वाला है, रियासा वाला तो हम सेंट सेंट अकाउंट। यार मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराता,
ये पता है मैंने करना क्या है, ये आप लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है, दैट्स इट। अदरवाइज आई नो व्हाट हैव टू डू। और आसा वाला अकाउंट ये है। मुझे तो इशू नहीं है, आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग प्लीज। नाम साहब कैसे हैं आप, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह करीम। आप सुनाएं आके भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दान भाई, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या हुआ सर सेशन में? जरा कोई, जब तक सर ये ऑर्डर लगा रहे हैं बताए ना कि क्या हुआ सर, क्या आप अभी आए हैं? मैंने सिर्फ सेशन ऑर्डर में थोड़ी सी। जी साकिब साहब, आप बोलें, इट्स ओके। ऑर्डर्स ही रिप्लेस किए हैं दान साहब नाश्ता के अच्छा, ऊपर। मैं क्योंकि सर ने उधर कहा था ना सेशन के शुरू में मैं कोई दूंगा टिप शिप, मैंने कहा शायद वो टिप दे के तो सर चले तो नहीं गए। वो टिप ये थी कि जब मार्केट स्टक हो तो उसकी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लें, तो या फिर कोई भी पैटर्न, फॉर एग्जांपल नेस्डैक पे अभी बन रही थी ट्रायंगल, तो वो उसने किया है ब्रेक। तो अब इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव होना चाह रही है। तो जब समझ ना आ रही हो कि कब हमने री एंटर होना है, तो फिर किसी पैटर्न के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। ठीक हो गया सर। आपके चलिए। सनू केस की में तो कोई सनू कोई की लग गया पैटर्न। सर। हाँ, सनू की लग गया सर की हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਬਹ ਸਰ ਅੱਜ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ नाम साहब वैसे हम आपके ऊपर तो केएफसी बनती है। सर एनी टाइम सर, आप जब जब हुक्म करें। आज आपको पता है मुझे यूके ट्रांसफर की ऑफर थी, मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया। सर क्यों आ सर? जाओ, आ जाओ वो सर आ जाओ। नहीं, क्यों मैंने रिफ्यूज किया रिफ्यूज। सर आपने? वो क्या वजह? पैकेज पैकेज करंट था ना, वो 30% ऊपर देते। मैं कहा 30% नहीं बनता, अब 3 टाइम्स बनता है पैकेज, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो अलग बात है, अगर मैं आप लोगों से इंक्रीमेंट नहीं मांग रहा, प्रमोशन नहीं ले रहा, उसकी कुछ वजूहात थी। ठीक है, अगर आपने करना है फिर वही, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बात होगी, और ये मैं आपको करके दे दूंगा। नहीं तो फिर मैं इधर कुवैत से सारा मैनेज कर दूंगा। तो वो निगोशिएशन पे चल रहा है। मैं कहा मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की, कुवैत छोड़ के जाने की। हम मेरे ये एक किस्म का होम ग्राउंड है मेरा, यहाँ पर मैं सब कुछ कर सर सकता आपका हूँ। कंफर्ट जोन है कुवैत जो है ना, वो कंफर्ट जोन है, लेकिन सर कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है सम टाइम। नहीं सर वो मेरी ठीक है। मेरी आई एम सॉरी, मेरा डिफरेंट नजरिया है इस पे, ओपिनियन है। बाकी आप अपने हालात बेहतर समझते हैं। मुझे ये लगता है कि सेम अगर आपकी जो कंडीशंस हैं उन पे भी अगर आपको वहां से मूव होने का यूरोप में या इंग्लैंड में मौका मिलता है, तो आपको रीजन चेंज करना चाहिए। मैं अपने जो मेरे साथ रात की ड्यूटी करते हैं भाई, उनसे यही बात कर रहा था कि जो हम जिस जगह पे रह रहे होते हैं, हम यही कहते हैं कि बस यही सब कुछ है। लेकिन वो क्या, शायर कह गया इकबाल साहब के, सितारों से आगे जहां और भी हैं। नहीं वो तो बात आपकी निकलना ठीक है। चाहिए वहां से। अरब अरब इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव फॉर नहीं वो लॉन्ग। बात ठीक है, असल में ना मैंने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस सीवी के अंदर शो नहीं किया हुआ था, मैंने सर जानबूझ के आपका किया ना। आपकी बेस तो कवर है ना, इट्स ओके। अगर आप यहाँ पर आके एडजस्ट नहीं हो पाते तो वापस चले जाते। लेकिन आप देखने में तो आपको भी पता है कि यूरोप हो या फिर इंग्लैंड जो है वो फार बेटर देन अरब। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैंने अगर इफ आई एम गोइंग टू टेक अ हाइपर जंप ना, आई वुड टेक इट फॉर समथिंग लाइक, वो क्या कहते हैं, अब नहीं, अगर अप जाना है तो वो अपग्रेड मैक्स प्रो करना है ना प्रॉपर। मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश डिमांड्स हैं विदाउट फैक्ट्स एंड लॉजिक्स, यू नो व्हाट आई मीन। सर क्योंकि वो सबसे बड़ा अपग्रेड आपका यही होगा ना कि आप एक प्लेस, एक मेरे ख्याल में कम वैल्यू वाली प्लेस से आप हाई प्लेस पे जा रहे हैं, मतलब कि रीजन हाई प्लेस वाला है। हाँ जी। सैलरी वगैरह तो बाद में आती है, आप वहां पर जाएं, देखें। एक साल एडजस्टमेंट होती है, क्या सीन है, हालात कैसे हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, स्कूल कैसे हैं, बच्चे आ सकते हैं नहीं, ये सारी चीजें आप वहां पर जाके देखें। लेकिन वहां से बैठ के अंदाजा लगाना मुश्किल है। सर जी, तो को ले जाने का तो कोई प्लान नहीं था मेरा। ठीक है। खैर, जो भी आपके फ्यूचर प्लान है, लेकिन अरब को आप सारी जिंदगी भी दे दो, फिर भी आप यार बाहर के ही आकिब रहते साहब, मैं जरा ये वीडियो पॉज कर लूँ, फिर मैं खुल के आपसे बात करता हूँ। हो। वीडियो